नवीन एक 8 साल का छोटा सा बच्चा था। आज वह स्कूल में छुट्टी के बाद बाहर निकला तो उसकी माँ कविता उसके इंतज़ार में खड़ी थी। उन्हें देखकर नवीन दौड़ता हुआ उनके पास आया। कविता ने कहा, बेटा जल्दी से घर चल और आज जल्दी से होमवर्क कर लेना, कल हमें गांव जाना है। नवीन ने कहा, क्यों मम्मी, गांव क्यों जाना है, अभी मेरे स्कूल की छुट्टी भी नहीं है। कविता ने कहा, बेटा घर चल, सब बताती हूँ। घर पहुंचकर नवीन जिद करने लगा। नवीन को गांव जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से दादाजी नहीं रहे तब से उसका मन गांव जाने का नहीं करता था। गांव में दादी थी, लेकिन नवीन को दादाजी बहुत प्यारे थे। कविता ने कहा, बेटा परसों दादाजी का श्राद्ध है, इसलिए कल हमें गांव जाना है। नवीन ने पूछा, माँ ये श्राद्ध क्या होता है? कविता ने उसे श्राद्ध के बारे में सब कुछ बताया। उसमें नवीन को एक बात अच्छी लगी कि दादाजी हमारे घर भोजन करने आएंगे। अगले दिन नवीन अपने मम्मी पापा, कविता और राकेश के साथ गांव पहुंच जाता है। वह जाकर दादी जी के पैर छूता है। दादी उसे ढेर सारा प्यार करती है। वह बहुत ध्यान से देखता है कि दादी पहले से बहुत कमज़ोर हो चुकी है। नवीन ने दादी से कहा, दादी आप तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। दादी ने नवीन से कहा, हाँ बेटा, तेरे दादाजी थे तो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। अब मेरे से घर के काम नहीं होते और अकेले में कोई बात करने वाला भी नहीं है। नवीन ने दादी से कहा, तो आप हमारे साथ चलो, वहाँ पापा मम्मी के साथ रहना, फिर हम दोनों बहुत सी बातें करेंगे। नवीन की बात सुनकर कविता और राकेश थोड़ा डर गए कि कहीं उनकी माँ साथ चलने को तैयार न हो जाए। दादी ने दोनों की ओर देखा और वो समझ गई कि इनकी मर्ज़ी नहीं है मुझे साथ रखने की। दादी ने नवीन से कहा, बेटा मैं यही ठीक हूँ, वैसे भी तुम्हारा घर बहुत छोटा है, मैं वहाँ कैसे रुक पाऊँगी। उसके बाद दादी ने राकेश को सामान की लिस्ट दे दी और कहा, मैंने पंडित जी को भी बोल दिया है, वे सुबह 11 बजे आ जाएंगे, तो ये सामान इकट्ठा कर ले। राकेश थैला लेकर सामान लेने चला गया। कविता घर के कामों में व्यस्त हो गई। जिस घर में कल तक सन्नाटा पसरा था, वहाँ आज काफ़ी चहल पहल थी। दादी अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह सब 1-2 दिन का ही मेला है। शाम होते होते दादी को दादाजी की याद सताने लगी। जब वे जिंदा थे तो इस घर में हमेशा मेला लगा रहता था। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे, इसलिए हमेशा कोई न कोई उनके सामने अपनी परेशानी लेकर आ जाता था, जिसका समाधान दादाजी करते थे। गांव के आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए दादाजी को बुलाया जाता था। अगले दिन दादाजी का श्राद्ध था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। ब्राह्मण को भोजन कराया गया, दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। उसके बाद पूरे परिवार ने भोजन किया। पूरा दिन काम निपटाने और मेहमानों की चहल पहल में निकल गया। रात के समय सब बैठकर बातें कर रहे थे। नवीन ने सबसे कहा, मैं अब दादी के पास रहूँगा। यह सुनकर सब अवाक हो गए और नवीन की ओर देखने लगे। कविता ने नवीन से कहा, बेटा ये तू क्या कह रहा है, तेरी पढ़ाई का क्या होगा, वैसे भी तू अभी इतना बड़ा नहीं हो गया कि दादी की देखभाल कर सके। नवीन ने कविता से कहा, नहीं माँ, दादी को अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो भी दादाजी की तरह चली जाएगी। मैंने फैसला कर लिया है। अगर आप लोग दादी को अपने साथ नहीं रख सकते तो मैं दादी के साथ रहूँगा। दादी ने नवीन से कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, कभी कभी मुझसे मिलने आते रहना। नवीन ने सबके सामने कहा, नहीं दादी, जिन बच्चों को आपने पाला पोसा उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। नवीन की बातें सुनकर सभी की आंखें शर्म से झुक गई। सभी ने नवीन को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। राकेश और कविता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वे दोनों न अपनी माँ को साथ ले जा सकते थे, न नवीन को यहाँ छोड़ सकते थे। राकेश ने कविता से कहा, इससे तो अच्छा होता इसे साथ ही न लाते। चलो माँ, अब तुम ही हमारे साथ चलो, ये तो मानेगा नहीं। नवीन ने राकेश से कहा, नहीं पापा, दादी कहीं नहीं जाएगी। इस घर में दादाजी की कितनी यादें बसी हुई है। आप जाओ, मैं दादी के साथ रहूँगा। दादी ने भी बहुत समझाया, लेकिन नवीन नहीं माना और हार कर राकेश और कविता को वापस आना पड़ा। दादी ने राकेश से कहा, बेटा अभी यहाँ गुस्से में है, 1-2 दिन में इसे समझा कर मना लूँगी, तू आकर इसे ले जाना। घर आकर दोनों उदास मन से बैठे थे। मन नहीं लग रहा था। कविता पहली बार अपने बेटे से अलग हुई थी। वह बैठकर रोने लगी। राकेश ने कविता से कहा, अब तुम्हें पता लगा बेटे से बिछुड़ने का दर्द। एक दिन तुमने मेरी माँ से लड़ झगड़ कर मुझे अलग कर दिया था, तब उन पर क्या बीती होगी। कविता ने राकेश से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज माँ जी का दर्द मुझे समझ आ रहा है।
चलो हम दोनों भी गाँव चलते हैं। वही आप कुछ कर लेना, बेटे के बगैर यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं माँ जी की खूब सेवा करूँगी। 4 दिन बाद अपना सब कुछ समेटकर दोनों गाँव पहुँच गए। उन्हें देखकर नवीन और दादी बहुत खुश हुए। राकेश ने वही गांव के बाज़ार में एक छोटी सी दुकान खोल ली। कविता घर का सारा काम करती थी। नवीन को पास ही एक स्कूल में दाखिला दिला दिया। नवीन की जिद ने एक परिवार को वापस अपनी जड़ों से जोड़ दिया। ये थी नवीन और दादी की कहानी।